अंतिम तीर्थेश और दुबाई स्वामी के शासन में हम सही ब्रहस्थ हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंत हो। जयवंत वीतराग सुबर्ण संस्कृति। भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेश्वर ने संपूर्ण लोक को एक अलौकिक दृष्टि प्रदान की। किसी भी वस्तु को आप वर्तमान देखना चाहते हो तो उसकी उत्पत्ति और स्थिति पहले देखना चाहिए। जिसको उत्पत्ति का बोध नहीं है, इस स्थिति का बोध नहीं है, वो वृद्धि क्या करेगा। बीज अभावी तरोरिव, बीजा भावे तरोरिव। जहां बीज ही नहीं है वहां वृक्ष की उत्पत्ति कैसे, वृक्ष की वृद्धि कैसे, स्थिति कैसे। सबसे पहले बीज का बोध होना चाहिए और जिसे बीज का बोध है वही सच्चा ज्ञाता। जिस जीव ने निर्णय किया है मुझे संयमित जीवन जीना है, तो संयम की उत्पत्ति का साधन क्या है, संयम की स्थिति कैसे रह सकती है, संयम की वृद्धि कैसे होगी। दर्शन जिसके पास नहीं है वहां ज्ञान और चारित्र ऐसी मान के चलना चाहिए जैसे वृक्ष के अभाव में बीज, के अभाव में वृक्ष। बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता है, ऐसी बिना सम्यक श्रद्धान के ज्ञान नहीं हो सकता और बिना सम्यक श्रद्धान के चारित्र नहीं हो सकता। संयम का जन्म कहां से होता है, संयम का संरक्षण कैसे होगा, संयम की वृद्धि कैसे होगी, उस संयम का फल क्या होगा, इतने प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि हर क्षेत्र में सर्वप्रथम देखा जाता फल। यदि फल नहीं है तो कोई प्रयोजन नहीं है। आप साधना कर रहे हो उसका फल आना चाहिए। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका फल ना होता हो, उसका फल आना चाहिए। और हर व्यक्ति का कार्य फल को देख के होता है। यदि छात्र पढ़ाई कर रहा है तो फल देख रहा है, और कितने लंबे लंबे फल देखता है। जो बालक आज ही जिसने स्कूल में भर्ती हुआ, आज विचारशील छात्र, विचारशील बालक, शिशु, आपको लगता है कि मैं ही सब कुछ जान रहा हूं, मैं ही सब कुछ समझ रहा हूं। वो छोटा सा बच्चा देख रहा है मैं डॉक्टर, छोटा सा बालक देख रहा है मैं इंजीनियर, छोटा सा बालक देख रहा है मैं जिलाधीश, छोटा सा बालक देख रहा है मैं न्यायाधीश, छोटा सा बालक देख रहा है मैं देश का मुखिया, तो छोटा सा बालक देखता है मैं दिगंबर मुनि। हर व्यक्ति अपनी सोच से सोचता है। अपनी सोच से सोचना तो श्रेष्ठ है, पर अपनी सोच को ही श्रेष्ठ मान लेना ये श्रेष्ठ नहीं है। अपनी सोच से सोचना श्रेष्ठ है। सुबुद्धि विशेषता, सुबुद्धि सुकरी,
स्वयं की बुद्धि सुख देती है और गुरु बुद्धि विशेषता। अपनी बुद्धि से सुख मिलता है और गुरु की बुद्धि से चलोगे तो विशेषता आती है। वृक्ष अंकुरित होता है अपनी योग्यता से। वृक्ष बीज अंकुरित होता है अपनी योग्यता से, लेकिन वर्धमान होता है पानी के नियोग से। यदि पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा वहीं की वहीं। ऐसे ही प्रारंभ करता है जीव अपने पुरुषार्थ से, लेकिन वहां पर गुरु बुद्धि का पानी मिलते रहे तो सूखेगा नहीं। और जिस व्यक्ति ने गुरु बुद्धि को तुच्छ मान लिया और 4 दिन उसको कोई अच्छा स्थान दिख गया, मित्र आपको बोध होना चाहिए 2-4 दिन भोजन ना करो, उतना शरीर के पास रहता है। 10-15 दिन भी चल जाएगा। 24 सेर मल भरा है शरीर में। कितना? 24 सेर मल भरा हुआ है शरीर में। मल का अच्छा हो गया तो मृत्यु हो जाती है। शरीर में लघु शंका भी है, भोजन मल भी भरा हुआ है। बीच बीच में उपवास करते ही रहना चाहिए, जिससे समीकरण बैठता है। बहुत सारी धातुएं हैं जो आप अनेक प्रकार के रोगों का स्थान मिलता है। जितनी शरीर को आवश्यकता थी, मालूम, कल मैं निकल रहा था यहाँ से, सो महावीर बाकलीवाल के घर के द्वार पर बहुत पानी बह रहा था, बहुत पानी फैल रहा था। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले टंकी भर गई थी। विषय पकड़ना, टंकी भर गई थी। टंकी भरी न होती तो जमीन पर कीच न होती, और भरने के पहले बंद कर दी जाती तो कीच न होती। लेकिन उस टंकी में पहले से उन्होंने व्यवस्था करके रखी है, यदि भर जाएगी तो अपने आप निकलने लगेगी। ऐसे ही ज्ञानियों, शरीर को जितनी आवश्यकता पड़ती है उतना तो सहन करता है। जब आवश्यक और भाव मन जो है वो आत्मा ही है, भाव इंद्रिय है वो आत्मा ही है। इसलिए बुद्धि जो है द्रव मन वो पौद्गलिक है। जो निर्णय कराने वाली है वो जो बुद्धि है वो आत्मा की परिणति है। जो बुद्धि है, जिसको क्षोसम कहिए, बुद्धि कहिए, प्रज्ञा कहिए, मेधा कहिए, प्रज्ञा कहिए, मेधा कहिए, बुद्धि कहिए, धारणा शक्ति कहिए, ये सब आत्मा के आंतरिक क्षोसम है। यदि आत्मा नहीं है तो कोई काम में नहीं आएंगे। आत्मा का क्षोसम है। अंतर क्या है? पूरी कहिए, पापड़ कहिए, पराठे कहिए, लड्डू कहिए, जो कुछ कहना कहते रहिए, मिलाते रहिए, सामान बदलते रहिए, लेकिन सबके भीतर मुखिया आटा है। सबका मुखिया आटा है। ऐसी बुद्धि, मेघा, मेधा, प्रज्ञा, वाग्मित्व, कवित्व, नैयायिकत्व, व्याकरणाचार, ज्योतिषाचार, छंद शास्त्री, गणित शास्त्री, भूगोल, खगोल, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, इन सब की यहां जो भी बुद्धियां काम कर रही हैं, ये सब आत्मा का क्षोभम है। आत्मा का क्षोभम है, जीव का क्षोभम है। जीव की शक्ति है, शरीर का निमित्त है, इंद्रियों का निमित्त है। मित्र, निमित्त को निमित्त तक ही रखिए, निमित्त को उपादान बना के मत चलिए। निमित्त को निमित्त ही रखिए, निमित्त को उपादान बना के मत चलिए। निमित्त छूट जाएंगे, उपादान साथ रहेगा। कुछ ऐसे निमित्त हैं, ऐसे हेतु हैं, ऐसे साधन हैं जो कार होने के बाद उनका छूटना नियत है। जैसे कि
रोटी बनाना चाहते तो बेलन चाहिए आपको, रोटी बनाना चाहते तो चौकी चाहिए आपको, लेकिन जब बन चुकेगा तो नियम से छोड़ना जा पड़ेगा। छूटेंगे छूटेंगे ऐसे चलिए। ए पिच्छी, ठीक है, कमंडलू, दिगंबर भेष, मैं आपको गहरी बात बोल रहा हूं, ये नहीं है मोक्ष मार्ग। कोई सन्नाट मत जाना, नंगे होने से मोक्ष नहीं मिलता, कपड़े पहनने से मोक्ष नहीं मिलता, ये मयूर के पंख लेने से मोक्ष नहीं मिलता, नरियल का कमंडल लेने से मोक्ष नहीं मिलता, चौकी होने से रोटी नहीं बनती, बेलन होने से रोटी नहीं बनती, पानी होने से रोटी नहीं बनती। बनेगी क्या? बना के दिखाऊं? लेकिन इन सब के बिना रोटी नहीं बनती। रोटी किससे बनती है? आटा होना चाहिए, आटा होना चाहिए, तब ये सब चाहिए पड़ेंगे। आटा होगा तो पानी भी चाहिए, बेलन भी चाहिए, चौकी भी चाहिए, बराबर अग्नि भी चाहिए। ऐसे ही आत्मा की निर्मलता है, भावों की विशुद्धि है, और पापाचार शून्य प्रवृत्ति है, तो दिगंबर भेष भी चाहिए, पिच्छी भी चाहिए, कमंडल भी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा में संयम नहीं है तो ये नंगा भेष, पिच्छी, कमंडल भगवान नहीं बनाएगा। देह आश्रित धर्म है, देह आश्रित धर्म है। मां के गर्भ में संतान का जन्म होता है, यानी मां के गर्भ में संतान का जन्म होता है। लेकिन ज्ञानियों, मां के गर्भाशय में संतान का जन्म तो होता है, परंतु मां का गर्भाशय क्या करेगा? गर्भाशय संतान नहीं होता। समझ के सुनना, आप मेरे से मत पूछना क्या क्या पढ़ते हो, बस आप तो सुनते जाइए। मां का गर्भाशय संतान नहीं होता। यदि मां का गर्भाशय संतान हो गया तो एक ही संतान के बाद फिर क्या होगा? मां का गर्भाशय संतान नहीं है, रजबीर के संयोग का स्थान है। संतान रजबीर भी नहीं है, वो योनि स्थान है, वो योनि स्थान है। उस रजबीर के संयोग से जिसने मनुष्य आयु का बंद किया है, वो जीव आकर के वहां जन्म लेगा। वो जीव नहीं आएगा तो रक्त बह के बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब जन्म लेने वाला कोई अलग ही है, सांचा गुजिया नहीं होती है, सांचा गुजिया नहीं होती है। गुजिया में मसाला जो भरा जाता है वो गुजिया होती है, सांचे में जो मसाला है वो गुजिया है, सांचा गुजिया नहीं होती है। ऐसे ही मित्र, पीछे का मंडल दिगंबर भेष मात्र संयम नहीं होता है, इसके अंदर जो विराग के साथ चारित्र होता है उसका नाम संयम है। संयम कुछ अलग वस्तु है। क्या संयम तुम्हारे पास? छोटी मोटी बातों को लोगों ने संयम समझ लिया है। कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक बहुत महायोगी के दर्शन कर रहा हूं। महायोगी के दर्शन कर रहा हूं, जिसके मस्तक में कीले ठोक दिए गए, जलती सिकड़ी रख दी गई है, फिर भी हिल नहीं रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? महात्मा सारस्वत जी क्या सोच रहे हैं? यदि मैं हिल गया तो सिकड़ी नीचे गिर जाएगी, वो नीचे गिरेगी, उसके अंगारे किसी जीव को जला देंगे। ओ हो, हे मुराद, कोटि कोटि प्रणाम आपको। बोले शम के शरीर में कीले ठोक दिए और सिकड़ी रख दिए, जलती सिकड़ी। भैया शर्मा जी, छोटी सी बात मेरी मान लेना, जीवन की अंतिम श्वास तक मान लेना। वो बात ऐसी है,
जितना बाहर के लोग से सावधान रहते हो, उससे कई गुना घर के लोगों से सावधान रहना। और एक जज के नाते आपको सब पता है, आपके सामने ऐसे केस आते हैं, ऐसे केस आते हैं जिनके साथ साथ फेरे पड़े थे, जिनने मंडप में एक साथ प्रतिज्ञा की थी, वे एक दूसरे के शत्रु बन के आते हैं। पत्नी चेहरा नहीं देखना चाह रही है, पति चेहरा नहीं देखना चाह रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हुए हैं। ओहो, ये संबंध किस बात का? क्या प्रीति मिली थी, ये विच्छेद किसका? मित्र इतिहास साक्षी है। माँ ने बेटों की हत्या की है, बेटों ने माँ की हत्या की है, पिता ने पुत्र की हत्या की है। इस कोरोना के काल में बहुत कुछ देखने को मिला आपको। पति ने अपने पूरे परिवार का नाश कर दिया, बेटों से पत्नी को मार दिया। तो कितनी पत्नियों ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर के पति को मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। हे मित्र, मैं आपको एक गहरी बात बोल रहा हूं, अपने कक्ष में जियो जैसे तुम जंगल में जागते जीते हो, सोते हो, ऐसे घर के बियाबान जंगल में अपनों के साथ भी जागते सोना। तीर्थंकर पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग जिसने किया था वो सग्गा भाई था।